आज हम देखते हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें निम्नलिखित में सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो देखो इसमें राखीगढ़ी, बनावली, मिठाथल, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो उपरोक्त सभी। अब ये देखो सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो इसमें कालीबंगा। अब ये देखते हैं इसमें देखो रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था। तो देखो इसमें मार्स। अब ये देखते हैं इसमें देखो कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है। तो देखो इसमें सामवेद। ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है। तो देखो इसमें पोप। अब ये देखते हैं इसमें देखो चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो देखो इसमें 1194 ईस्वी में, 1194 में। अब ये देखते हैं इसमें देखो एजेंडा 21 का उद्देश्य था। तो देखो इसमें भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अब ये देखते इसमें देखो इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल है। तो देखो इसमें रबड़। अब ये देखते हैं इसमें देखो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात का किसके माध्यम से बेचते हैं। तो देखो इसमें सेल। अब ये देखो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो देखो इसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग। अब ये देखते हैं इसमें निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ। तो देखो इसमें श्रीलंका में, श्रीलंका। अब ये देखते हैं इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो देखो इसमें 22। अब ये देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। तो देखो इसमें विदेशी मामले। अब ये देखते हैं धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे। तो महात्मा गांधी ने। अब ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय प्रांतीय दल है। तो देखो इसमें DMK। अब ये देखते हैं इसमें देखो एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं। तो देखो इसमें तीन। अब ये देखते हैं इसमें रिक्त स्थान क्षेत्रक भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है। तो देखो इसमें तृतीय क्षेत्रक। अब ये देखते हैं इसमें देखो दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। तो देखो इसमें मोची। देखो डाकिया, सैनिक, पुलिस, कांस्टेबल। तो इसमें देखो मोची विषम। अब अगला देखते हैं इसमें देखो 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है। तो देखो इसमें वास्तविक। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है। तो देखो इसमें संचार प्रौद्योगिकी। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो देखो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अब अगला देखते हैं इसमें देखो आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। तो आर्थिक नियोजन आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब ये देखते हैं इसमें देखो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। तो देखो इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो राजस्थान के लोग वर्षा जल का किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो देखो पानी को घरों के टैंक में पानी संग्रहित किया जाता है। छत ढलुआ होती है जो पाइप के माध्यम से टैंक से जोड़ी जाती है। वर्षा का पहला जल संग्रहित नहीं किया जाता। अब ये देखते हैं इसमें देखो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखो इसमें किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय जिसमें विदेशी आय भी शामिल होती है राष्ट्रीय आय कहलाती है।
किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय, जिसमें विदेशी आय भी शामिल होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब अगला देखते हैं, भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है। तो देखो इसमें सत्ता में समान भागीदारी, कुछ समस्याओं का समाधान स्थानीय पर जाएगा। सत्ता में समान भागीदारी, कुछ समस्याओं का समाधान स्थानीय पर हो जाएगा।